बच्ची की डांस देख करके आप भी डांस किया। आपने मन की डांस की, उसने पाँव से डांस किया, आपने मन में डांस की। और मन की डांस कौन सी की? खुशी की। जो खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। तो आपने डांस भी की, खुराक भी खा ली, ताकत भी आ गई। इसलिए हर एक के दिल में कौन याद आ रहा है? मेरा बाबा। बोलो, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। बाबा शब्द कहते ही दिल में बाबा समाया हुआ तो है, फिर भी बाबा की सूरत मूरत, बाबा के महावाक्य याद आ जाते। तो आज हम सभी बाबा के बच्चे, मधुबन निवासी है। अभी हम आपसे पूछे कहाँ से आए हो, ये तो हो गया, लेकिन इस समय कहाँ के है? मधुबन निवासी। नशा है ना। हम अभी कहाँ के है? मधुबन के है। तो मधुबन का नशा कितना है? मधुबन कहने से ही मधुबन का बाबा सुते ही याद आ जाता। और बाबा ने ये जो प्रोग्राम बनाया है, हर जोन आकर के खुले दिल से सेवा भी करता और साथ साथ अपने स्व का जो उन्नति का, कल्याण का साधन है, वो भी अनुभव करता। यहाँ क्योंकि आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। वहां तो जिम्मेवारी होती है, तो कहते हैं क्या करें, टाइम नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अभी यहाँ तो ये कोई कह नहीं सकता। यहाँ सारा समय किसके लिए है? स्व के लिए और सेवा के लिए। स्व में जो भी कोई कमी है, तो आपने देखा होगा यहाँ बगीचे बहुत है, तो बगीचे में जाके अपनी कमजोरी यहाँ छोड़ के जाना है। ट्रेन तक भी नहीं लेके जाना, बोझ हो जाएगा ना। इसीलिए मधुबन माना मधुरता आना, और बाकी सब यहीं छोड़ के जाना। तो छोड़ के छोड़ना आता है ना? आता है कि लेना आता है? छोड़ना थोड़ा कम आता है। लेकिन यहाँ बाबा का हर एक बच्चे से इतना प्यार है, क्या बताएं हम, कितना प्यार है। आप बोलो, आपका बाबा से कितना प्यार है? क्या कहेंगे? ये भी क्या है? जितना बाबा का प्यार है उतना ये वर्णन ही नहीं हो सकता।
इतना बाबा का प्यार है जो देखो रोज अमृत वेले वरदान देते। और बाबा ने अभी मुरलियों में भी कहा है कि अमृत वेले का टाइम वरदान लेने का है और बाबा भी वरदान देता है। और फिर एक तो 4 बजे वरदान देता है और फिर हमको टीचर बन के पढ़ाता भी है, बाप बन के वर्षा भी देता है और सतगुरु बन के वरदान भी रोज देता है। एक दिन भी वरदान मिस हुआ है? नहीं हुआ है। और कितने भी गुरु हो रोज वरदान नहीं देते। और वो भी कहेंगे पहले तो कांध नीचे करो फिर वरदान मिलेगा। और बाबा इतना दयालु है, कृपालु है, जो हमें पोस्ट में भी वरदान भेजता है। ऐसा सतगुरु कोई देखा? बाबा कहता है संगम युग वरदानों का युग है। तो कोई भी बच्चे का वरदान मिस नहीं हो। और आप देखो मुरली हमारी 4 पेज होती है मेजॉरिटी। सारी मुरली याद नहीं भी पड़े, लेकिन वरदान को याद करो। वरदान भी इतना याद नहीं पड़ता तो सलोगन आधी लाइन का होता है। वो सलोगन ही याद करो। लेकिन याद के लिए बाबा माल पानी भेज देता है। मुरली रोज आती है। और कहां से बाबा आता है? प्यार देखो। परम धाम माइलेज आप लगा ही नहीं सकते। परम धाम से आता है स्थूल वतन में हमको रिफ्रेश करने के लिए। क्यों? बाबा जानते हैं कि बहुत जन्म द्वापर से लेके हमारा संग उल्टा हुआ। तो उल्टे संग में जाने के कारण हमारा मन, बुद्धि, संस्कार सब बदल गए। तो बाबा जानते हैं, प्यार है बाबा का। रोज परम धाम से आके टीचर बन के हमको शिक्षा देते। ऐसा बाप, ऐसा शिक्षक, ऐसा सतगुरु सारे कल्प में नहीं मिलेगा। ये है बाबा का प्रत्यक्ष प्यार की निशानी। एक दिन भी मिस नहीं किया है बाबा ने। देखो आयु तो बाबा की देखने में आती है, फिर भी बाबा ने मिस नहीं किया बच्चों को वरदान देना या वाणी द्वारा पढ़ाई पढ़ाना। बाप द्वारा क्या करता है? सबको याद प्यार दे देता है। देखो इतने बच्चे हैं बाबा के देश विदेश में, लेकिन एक दिन भी प्यार नहीं देवे, टीचर बन के शिक्षा नहीं देवे,
ये हमने बचपन से लेकर के देखा है, एक दिन भी मुरली मिस नहीं बाबा ने की है। चाहे बॉम्बे में बाबा को जाना पड़ा है तबीयत के कारण भी, तो भी मुरली नहीं मिस करता। बाबा लिखता था और वो लिखत मम्मा को भेजता था और मम्मा वो मुरली जो है वो पढ़ के और समझाती थी। लास्ट डे बाबा की तबीयत खराब थी थोड़ी, सुबह को नहीं आ सका, लेकिन ड्रामा में मिस नहीं होना था, तो शाम को बाबा आए और मुरली चलाई। मुरली के 3 अक्षर विशेष बाबा ने याद दिलाया। सबसे छुट्टी लेकर के गए अपने कमरे में, थोड़ा टाइम तबीयत खराब हुई, फिर अब ये तो हो गया। तो हमारे बाबा से तो सबका प्यार है, उन सबकी शिकल बोलती है कि बाबा से प्यार। तो बाबा ने भी कम नहीं किया। इतना कोई लौकिक बाप भी नहीं करता, लेकिन ये हमारा आत्मा का जन्म जन्म का पिता है। एक दिन भी बाबा ने मुरली मिस नहीं की। और आप सभी, आप मुरली मिस करते हो? कोई जो मिस करता है, कारण हो गया, ये हो गया, वो हाथ उठाओ। जो मिस करता है कारण से या क्या भी, मिस नहीं करना चाहिए। बाबा परम धाम से आता और आप घर बैठे मुरली नहीं सुनने जा सकते। और बाबा ने अभी इस सीजन में ये कहा था कि मुरली मिस करना माना, जो कितना भी कहे ना, बाबा से मेरा बहुत प्यार है, बाबा से मेरा बहुत प्यार है। आप क्या जानो दादी, मैं जानू मेरा कितना प्यार है। खुशी तो होती है कहते हो ऐसे, लेकिन बाबा का प्यार किससे है? बाबा का प्यार मुरली से है, तभी परम धाम से रोज आता है। तो जिसको बाबा से प्यार हमको याद है, हम बचपन से 9 वर्ष से ही यहाँ है। हम लोग आते थे ना, ट्रेन में आते थे, बाबा कहता था तैयार हो के बाबा से मिलने जाते थे ना, बाबा कहता था पहले मुरली पढ़ी, पहले मुरली पढ़ के आओ। बाबा ट्रेन में आए हैं, लेकिन तैयार हुई तो पहले मुरली पढ़नी चाहिए। इतना प्यार बाबा का मुरली से है, तो हमारे को भी बाबा का मुरली से प्यार है, तो बच्चों का किससे होना चाहिए? मुरली से होना चाहिए ना। इसीलिए कोई न कोई साधन याद का बाबा ने रखा है। चलो 4 पेज की मुरली में से 1 पॉइंट तो याद रहेंगी। अच्छा वो भी नहीं तो वरदान तो याद रहेगा। अच्छा वरदान भी नहीं याद रहता है, स्लोगन की आधी लाइन तो याद रहेंगी। कितना बाबा बच्चों को प्यार करता है। तो हम हाथ उठाएंगे, बाबा से कितना प्यार है, तो सभी 2-2 हाथ उठाएंगे। लेकिन प्यार की निशानी ये है,
जो बाबा चाहता है वो हम करें। फॉलो फादर। किससे भी किसका प्यार होता है, वो कुछ भी कहेगा ना, वो करेगा जरूर। दिल का प्यार है ना ये, बाहर का प्यार तो है नहीं, दिल का प्यार है। तो ये हम पूछे अपने आप से, हमारा बाबा से दिल का प्यार कितना है। दिल में ही बाबा को रख दिया है ना, इतना प्यार है जो बाबा के सिवाय हम चल ही नहीं सकते हैं। बाबा को दिल में रखा है दिल में, हाथ उठाओ, दिल में रखा है, वो तो निकल ही नहीं सकता। कोई भी देखो अनुभव होगा आपको, कोई बात खुशी की दिल में आ जाती है या गम की आ जाती है, भूलती है। भूलने चाहते हैं तो भी नहीं भूलती है। तो बाबा सर्वशक्तिवान हमारे हर घड़ी का कल्याण बताने करने वाला, विश्व परिवर्तन हमको 3 तख्त देता है बाबा, पता है? इतना प्यार है बाबा का, कहते हैं तुम 3 तख्त के मालिक हो। 1 तख्त के तो सभी होते हैं। अभी वो 3 तख्त बताऊंगी, अभी पहले और सब बातें समा के दिल में बाबा और मैं, बस मैं और मेरा बाबा, इतने जरा भी यहां वहां दिल नहीं है। मेरा बाबा, मेरे के ऊपर अधिकार होता है। तो अभी सभी इसी संकल्प में बैठो, दिल में बाबा है, दिल में समाया हुआ है, उससे दिल के प्यार में खो जाओ। ओम शांति। दादी कभी कभी बहनें 3 बारी ओम शांति कहती हैं। क्यों कहती? 3 बारी ओम शांति में हमारा सारे ज्ञान का सार आ जाता है। पहली ओम शांति शिव बाबा, दूसरी ओम शांति ब्रह्मा बाबा, और तीसरी ओम शांति ड्रामा। ड्रामा का ज्ञान अगर नहीं है तो अवस्था एक रस नहीं रहती। भिन्न भिन्न सीन बदलती है तो मन भी बदलता रहता। लेकिन ड्रामा का ज्ञान है तो सदा ही साखी होके पाठ बजाते। इसीलिए ओम शांति में 3 बारी कहने से तीनों ही बातें जो विशेष है वो याद आ जाती। अगर कभी भी किसी का मन खराब होता है ना कोई कारण से, तो 3 बारी ओम शांति कह दो। मन में मानो संगठन में बैठे हो, दफ्तर में बैठे हो या किसके साथ बैठे हो, तो जोर से नहीं कहना, मन में सारे ज्ञान का सार आ जाएगा। और आपका मन, क्योंकि मन ही तो जाता है ना, तो आपका मन इसमें बिजी हो जाएगा ना,
3 बारी कहने में। तो जो पहला संकल्प चल रहा है वो बदली हो जाएगा, आप निर्विघ्न हो जाएंगे। बाबा ने युक्तियां तो बहुत बताई। अभी अभी लेटेस्ट बाबा ने जो बताया था, 5 स्वरूप अपने याद करो। अगर याद नहीं हो तो किससे सुन लेना और प्रैक्टिस करना। जब भी माया आवे ये बाबा की ड्रिल याद करो, 5 स्वरूप अपने सामने लाओ। और बहुतों का अनुभव है कि 5 स्वरूप याद करने से मन बदली हो जाता। ऐसे नहीं जैसे वर्णन करते हैं, वर्णन नहीं, लेकिन अनुभव करना, उस स्वरूप में स्थित होना। तो आप जो विघ्न आते हैं ना, क्योंकि दुनिया का वायुमंडल भी तो खराब है ना, संग भी तो आपको ऐसा वैसा मिलता है ना। तो ये विद्या जो बाबा सुनाते हैं समय पर समय, ये भी बाबा का कितना प्यार है। मेरे बच्चे मेहनत नहीं करें, परेशान नहीं हो माया में। इतना प्यार करेगा कौन? सारे कल्प में एक ही संगम पर हमको बाबा मिलता है। सतयुग में भी ब्रह्मा बाबा के साथ होंगे, शिव बाबा नहीं होगा। अब भी का समय है जिसमें शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों मिलते हैं। सारे कल्प में नहीं मिलेगा, सतयुग में भी शिव बाबा नहीं मिलेगा अब भी। और अभी भी कितना पता, हरे के जाने का टाइम कौन सा आता है ये पता है। इसीलिए बाबा कहते हैं जो करना है वो अभी करो। कई बार बाबा सुनाते हैं तो कई बच्चे जो है ना, रायल आलस और अलबेला पर जितना आगे जाते हैं ना, उतनी माया रायल आलस और अलबेला पर हो जाएगा। बाबा ने एक बार ही कहा था, इतने बच्चे होशियार हैं जो बाबा को भी दिलासा देते हैं, बाबा फिक्र नहीं करो, मैं टाइम पर तैयार हो जाऊंगा। अभी विनाश की डेट तो फाइनल हुई नहीं है, अचानक होना है, वो शुरू हो गया है। बाबा को भी दिलासा देते हैं, बाबा मैं पीछे नहीं रहूंगा, पहुंच जाऊंगा। लेकिन बहुत समय का पुरुषार्थ और थोड़े टाइम के पुरुषार्थ में प्रारब्ध भी तो इतनी मिलेंगी ना। एक बारी बाबा ने कहा था कि कई बच्चे जो है ना, वो ये समझते हैं, तो मैं लास्ट टाइम जब आएगा ना, अनाउंस होगा ना, अभी लास्ट हो गया, तभी मैं तीव्र पुरुषार्थ कर दूंगा। अभी जो थोड़ा ढीला है ना, उस समय तीव्र पुरुषार्थ कर दूंगा। तो बाबा ने कहा अच्छा कर भी देगा, ठीक है चलो, लेकिन आपका गाइड कौन? समय। समय आपकी रचना है या रचता है? तो जिसका गाइड ही समय है, वो क्या प्राप्त करेगा? इसलिए
जरा भी दिल में अगर अलबेलापन है, आलस है, अच्छा आज नहीं कल कर लूंगा, अभी विनाश थोड़ी सामने खड़ा है, अभी तो आएगा ना। लेकिन बाबा ने जो कहा था ना, कितने बारी बाबा ने कहा अचानक होना है। अभी अचानक का खेल देख रहे हो ना, सुन रहे हो ना, पता पड़ा क्या? बाबा ने कहा ये क्यों हुआ है? बच्चों को सावधान करने के लिए। जो बाबा कहता रहता है अचानक अचानक, वो प्रैक्टिकल में सीन देखो और उस समय क्या काम में आएगा। कोई भी प्रयत्न नहीं हो सकता। सीन तो सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, तो ये क्यों हो रहा है? बाबा कहते हैं कि आपको माया जीत तो बनना है, लेकिन प्रकृति जीत भी बनना है। तो आजकल ये प्रकृति खेल दिखा रही है ना। पानी 3 मंजिल से ऊपर जा रहा है, 6-7 मंजिल से भी ऊंचा जा रहा है। तो ये प्रकृति है ना। तो हमारे मन का प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनना है। हमारे साइंस डिपार्टमेंट वर्ग जो है वो बहुत इस पर भाषण अच्छे करते हैं। अभी अभी भी विज्ञान भवन में किया था उन्होंने प्रोग्राम। तो जो भी बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने नई बात समझी। तो हमारे मन का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। आप देखो, घर में एक भी थोड़ा क्रोध करके आता है, घर का वायुमंडल फर्क पड़ जाता है ना। तो प्रकृति पर भी हमारा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सतयुग में प्रकृति भी तो सतो प्रधान चाहिए ना। अभी तो प्रकृति तमो प्रधान है। जो सीन सुनाते हैं आजकल की, कारें ऐसे पानी में तर रही है जैसे छोटे बच्चे नहीं खेल करते हैं कारें लेके और पानी में घुमाते, ऐसे कारें घूम रही है। तो ये सब सीन क्यों होती है? एक तो हमको निर्भय बनाने के लिए, उस समय डरेंगे। अगर डर में जाएंगे तो शिव बाबा तो याद आएंगा ही नहीं। और बाबा जो अचानक अचानक कह रहा था, वो प्रैक्टिकल में एक छोटी सी सीन हमारे आगे लाया है पहले ही। नहीं तो समझते देखेंगे अचानक क्या होगा, पता पड़ जाता है। लेकिन अचानक आया, किसको पता नहीं पड़ा। तो अचानक कुछ भी आ जाए, ये तो एक छोटा सा खेल है। बाकी चारों ओर जब होगा तब बताओ क्या हालत होगी। अभी सिर्फ देख करके ही कहते हैं बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। जब चारों ओर होगा तब क्या कहेंगे? तब कहने की भी फुर्सत नहीं होगी। इसीलिए अभी बाबा कहते हैं अपने को चेक करो। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर मन के ऊपर है। मैं चाहूं मन मेरा इस तरफ जाए,
तो उस तरफ नहीं जाए। मेरी कंट्रोलिंग पावर हो, राजा हूं ना मैं, मेरा मन है ना, मैं मन है क्या? कभी गलती से कहते हो मैं मन आज उदास है, मेरा मन उदास। तो मेरे के ऊपर मैं मालिक होता है ना। मैं कहती हूं मेरा रुमाल है, तो मैं मालिक हूं ना, मैं रुमाल तो नहीं हूं ना। तो मेरा मन है। और गीता में भी देखो, यादगार है हमारा, उसमें 2 बारी मन मना भोगा है। तन मना नहीं कहा है, धन मना नहीं कहा है, मन मना कहा है। क्योंकि मूल है मन। योग भी हम क्या लगाते हैं, मन से लगाते हैं ना। तो मन अपने कंट्रोल में होना चाहिए। जहां मैं मन लगाने चाहूं वहां लगे। ऐसे नहीं मैं चाहूं मन यहां लगे और वहां घूमे। इसीलिए ये जो भी आया है, ये बाबा प्रैक्टिकल में हमको थोड़ा छोटा सा दृश्य दिखा रहा है। इस दृश्य को देख करके हमको एवर रेडी रहना चाहिए। जब चारों ओर अचानक हो जाएगा, क्योंकि सृष्टि बदलनी तो है ना, ये तमोगुणी सृष्टि में थोड़ी राज हम करेंगे। हमारा राज तो सुखमय होगा ना। प्रकृति भी अच्छी, सतो प्रधान, हम सतो प्रधान हो जाए, प्रकृति सतो प्रधान नहीं होवे तो मजा आएगा क्या? इसीलिए बाबा कहते हैं अपने मन का प्रभाव प्रकृति पर भी करो। प्रकृति भी सतो प्रधान चाहिए। ऐसे थोड़ी जैसे कलयुग में रहते हैं, क्या क्या होता रहता है, वहां भी होवे तो राज का निर्विघ्न राज होगा क्या? हमारे राज में प्रकृति भी सतो प्रधान होंगी, सतो नहीं सतो प्रधान। क्योंकि हम भी तो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी होंगे ना। बाबा ने कहा देखो, सारे ड्रामा में, सारे कल्प में कोई डबल पवित्र नहीं बना है। आप ही बच्चे हो जो सारे कल्प में डबल पवित्र बनते हो। डबल माना शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र। सारे कल्प में ये अनुभव कोई नहीं करता। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी प्रकृति जीत भी बन जाओ तो प्रकृति भी आपके आगे सतो प्रधान रहे। ये प्रकृति के खेल हो रहे हैं ना। लेकिन हम साखियों के खेल को देखें, घबराए नहीं। और ही बाबा ने संदेश भेजा ना, और ही आप मन को बिजी रखने के लिए मनसा सेवा में बिजी रखो मन को। क्योंकि मनसा सेवा में चलते फिरते भी बैठ करके मनसा सेवा कर सकते। इसलिए बाबा ने अभी संदेश में भेजा था, सुना सभी ने। तो बाबा ने कहा फिक्स करो टाइम मनसा सेवा का। ऐसे नहीं
आज मिला टाइम, सोचा तो था लेकिन टाइम नहीं मिला। इसमें टाइम की बात नहीं, कहाँ जाना नहीं है। मन अपने अंदर ही बस सेवा में लगाओ। इस मनसा सेवा का बाबा का मतलब ही ये है कि मन को बिजी रखो। कोई बिजी होता है तो बच जाता है ना और ज्यादा संकल्पों से। तो बाबा यही चाहता है हम एक एक बच्चे को, क्योंकि सभी ने कहा बाबा से प्यार है, हाथ उठाया। तो प्यार वाला जो भी कहता है उसका नहीं मानो, ये हो ही नहीं सकता है। प्यार का रिजल्ट ही ये है, कहना और करना। हमारी मम्मा के यही शब्द थे। मम्मा कहती थी मेरा पुरुषार्थ पता है 2 शब्दों का, बाबा का कहना, मेरा करना। 2 शब्द मेरा पुरुषार्थ। तो हमारा भी पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? रोज मुरली में 4 ही टॉपिक होती है, आप नोट करना। 4 ही सब्जेक्ट के ऊपर बाबा हर मुरली में कहता है। चलो हमको याद नहीं आई मुरली, थी तो अच्छी, कहते हैं ऐसे। मुरली आज की थी बहुत अच्छी, लेकिन आधा दिन बीतेगा ना, कहेंगे थी तो अच्छी, याद कर रहा हूं। लेकिन रोज की मुरली अगर आप प्रैक्टिकल में करो सारे दिन में, तो मन आपका कभी चंचल नहीं होगा और मन के ऊपर कंट्रोल होगा। मनसा सेवा भी अच्छी कर सकते हो और मन आपका सदा खुश रहे। खुशी जरूर चाहिए। कोई कोई कहता है खुश तो रहता हूं, लेकिन कभी कभी शब्द आया माना अधूरा। बाबा की आज्ञा को अधूरा मानेंगे क्या? बाबा ने कहा, हमने किया। तो ये पुरुषार्थ जब हम करेंगे, चलो दूसरी मुरली भूल गई, रोज की मुरली ले लो, उसको प्रैक्टिकल करो। अब मुरली तो आजकल सबको कापी निकाल करके ले सकते हो, ऐसा प्रबंध है ही। सभी सेंटर में ऐसा प्रबंध है, आप ले सकते हो। थोड़ा खर्चा करना पड़ता है, अरे ऐसे के लिए खर्चा करना तो बढ़ जाएगा खर्चा। मुरली कभी नहीं मिस करना भाई। जिन्होंने भी उठाया है, ये अपने ऊपर मेहरबानी करना। मुरली कभी नहीं मिस करो। बाबा का मुरली से प्यार और हमारा बाबा से प्यार है, तो मुरली से प्यार होना ही है। आजकल तो साइंस के साधन ऐसे है, जो चलो उस समय कोई काम पड़ा या क्या हुआ, तो मुरली की कापी भी मिलती है। चाहे तो कापी लेकर के पढ़े जरूर। पढ़ना माना करना, सिर्फ पढ़ना हो करके नहीं, पढ़ना माना करना। तो ये तो कर सकते हो ना, कि नहीं कर सकते हो? मुरली मिस कर सकते हो क्या? जो हाथ उठाया वो मुरली मिस नहीं करेंगे, तो इसमें हाथ उठाओ। अभी मैं मुरली मिस नहीं करूंगा। हाँ देखो,
मुरली से प्यार माना बाबा से प्यार। और कोई भी मुरली आप पढ़ लो, मुरली में ये विशेषता है, आप करके देखना। कोई भी तारीख की मुरली पढ़ो ना, जो आपका कुछ आपको चाहिए, मानो संकल्प चलता है या कोई विघ्न आ गया है, उसका उत्तर आपको हर मुरली में मिलेगा। जैसे ग्रंथ पढ़ते हैं ना, जैसे ग्रंथ को क्या कहते हैं? कहते हैं ऐसे ही खोलो और पढ़ो। तो हमारी मुरली भी ऐसी है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आवे, कोई भी मुरली आपके पास होंगी, उसमें आपको उत्तर आएगा। जो आप चाहते हो ना, क्या करूं, उत्तर है। इसीलिए बाबा की मुरली साथ है, माना हमारे को प्रॉब्लम, समस्याओं की प्रॉब्लम का उत्तर साथ में। तो सभी सदा खुश कि कभी कभी अक्षर निकाल लेना, क्योंकि हमको सदा राज करना है ना, एक जन्म थोड़ी करना है, हमको आधा कल्प राज करना है। और डबल ताज कोई भी और देवताओं के सिवाय डबल ताज वाले नहीं दिखाते। तो बाबा का डबल ताज, जो बाबा ने कहा भाग्यवान आप ये हो जो डबल पवित्र बनते, डबल पवित्रता का ये डबल ताज। और मधुबन में आए हो, भले कोई पहले बारी आए होंगे या हमेशा आते हैं, लेकिन मधुबन माना वायुमंडल, बाबा का संग, मधुबन निवासी। कोई कहे मैं मधुबन निवासी हूं, कितना नशा रहता है। अभी तो आप सब मधुबन निवासी हो ना, कि वो याद है कहां से आए हैं, क्यों आए हैं। अभी तो मधुबन में मधुबन निवासी। मधुबन का वायुमंडल बहुत मदद देता है, क्योंकि जिम्मेवारी अभी कुछ भी नहीं है आपके सिर पर। पहले तो जिम्मेवारी की टोकरी होती है जाके वहां, यहां कोई टोकरी बोकरी नहीं है। खाली हो, पढ़ना और खाना, बस दो ही काम। तो जितना समय आप अपना मन के ऊपर कंट्रोल चाहते हो ना, यहां बहुत सहज हो। एक वायुमंडल की मदद है, दूसरी परिवार सारा देख करके कितनी खुशी होती है। इतना परिवार सतयुग में तो होगा ही थोड़ा परिवार, किसी का इतना परिवार होगा, हो ही नहीं सकता संभव, क्योंकि परिवार ये मुख्य परिवार है। तो मधुबन में आने से परिवार इतना देख करके कितना नशा चढ़ता है। वाह हमारा बाबा, वाह हमारा परिवार। तो अभी समय हो चुका है, कल तो बाबा से मिलेंगे।
और अभी वायुमंडल का प्रभाव लेकर के जाना और वहां भी मधुबन को इमर्ज करके अपने अवस्था को उड़ाते रहना, चलना नहीं। चलने में बहुत रुकावट आती है, उड़ने में मजे से उड़ो, उड़ते तो उड़ते रहना, उड़ाते रहना। ओम शांति।